इतने काम ताज साहब ने किए, इतने काम भर के ना कोई करे, ना आज तक हुए। बात ही नहीं करता हूँ, उड़ी की तो बात ही नहीं है। बीजेपी ने तो अल्लाह के फजल से पूरी जम्मू कश्मीर में या कश्मीर वैली में या चनाव वैली में माशाल्लाह लोग इतने बेरोज़गार हो चुके हैं जिसकी कोई बात ही नहीं है। तो बिजली का जो मुद्दा है, बिजली का ये मुद्दा है कि बिजली में सबसे हम फेल हो। पावर का इन्होंने एक धंधा लगा के रखा है, पावर की एक कटौती लगा के रखी है। हमें 1 घंटा पावर नहीं आता है, ना 2 घंटे आते हैं, ना 3 घंटे पावर छोड़ के। ये पूरी उड़ी की ये हालात है। और में हमें बिल्कुल ज़ीरो किया गया है। पावर 2 घंटे आते हैं, 1 घंटा आता है, 10 मिनट आते हैं, फिर काट लेते हैं 10 मिनट। बराए मेहरबानी की जाए इस पावर पे तहकीकात की जाए कि इस पावर का कितना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे रजिस्ट्रेशन हमारी, लेकिन हमारे साथ लूट पुटूस की जाए, हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जाए, फिर हम कहाँ जाए। आपका शुक्रिया, आपकी संगत का शुक्रिया, आपने हम यहाँ बुलाए, बहुत शुक्रिया आपका। हमारा जो DPAP का है इंशाल्लाह हमारा जो रूल है यहाँ उड़ी में या बुनियाद तहसील में हमारा जो है हमारा ठीक ठाक है। यहाँ तो जितने काम ताज साहब ने किए इतने काम भर के ना कोई करे, ना आज तक हुए। इंशाल्लाह हमारी आने वाली जो सरकार होगी वो DPAP की। तो बात ही नहीं करता हूँ, उड़ी की तो बात ही नहीं है। बीजेपी ने तो अल्लाह के फजल से पूरी जम्मू कश्मीर में या कश्मीर वैली में या चनाव वैली में माशाल्लाह लोग इतने बेरोज़गार हो चुके हैं जिसकी कोई बात ही नहीं है। मतलब चनाव वैली में अगर बीजेपी ने, मैं नहीं बोल रहा हूँ बीजेपी सरकार, अगर बीजेपी सरकार ने कोई मुद्दा उठाया होता, जैसे हमारे नौजवान इस वक्त बेरोज़गार पड़े हैं या हमारी जहाँ रोडें पड़ी हैं वहीं पड़ी हैं, जहाँ स्टोर की बिल्डिंग पड़ी है वहीं पड़ी हैं, जहाँ अस्पताल की बिल्डिंग पड़ी है वहीं पड़ी है। लेकिन हमें इस चीज़ का बड़ा दुख हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने बहुत तामीरी और तरक्की का काम किए। इस वक्त साउथ कश्मीर जम्मू कश्मीर के नौजवान पढ़ लिख के इस वक्त बेरोज़गार बैठे को मैं तो सबसे बड़ा दावा कर रहा हूँ कि इस बीजेपी ने हमें नज़रअंदाज किया, क्योंकि हमारे किसी भी नौजवान को कोई भी रोज़गार फराहम नहीं किया। देखो बिजली का जो मुद्दा है, बिजली का ये मुद्दा है कि बिजली में सबसे हम फेल हो, क्योंकि बिजली का जो हमारा चल रहा था वो हमारा NSPC के साथ चल रहा था। NSPC के साथ ये हमारा वादा हुआ था कि हम 5 किलोमीटर तक पावर फ्री देंगे, लेकिन NSPC ने या बड़े बड़े मिनिस्टरों ने इस पर गौर नहीं की। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को कि अगर NSPC के पास ये चीज़ें हैं तो हमें 5 किलोमीटर तक पावर फ्री किया जाए। क्योंकि दूसरा मसला ये है कि पावर फ्री करने में इस वक्त 950 रुपया या 1000 रुपया या 1400 रुपया मेरी कजेंसी उड़ी में बिलें लोगों को आ रही हैं। जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से 900 या 1000 रुपया बिल डिस्पोज कर सकते हैं या 1400। जब 300 रुपया पावर का बिल नहीं भर सकते हैं तो 1000 रुपया कहाँ से भरेंगे। दूसरा पावर का इन्होंने एक धंधा लगा के रखा है, पावर की एक कटौती लगा के रखी है। हमें 1 घंटा पावर नहीं आता है, ना 2 घंटे आते हैं, ना 3 घंटे पावर छोड़ के। ये पूरी उड़ी की ये हालात है, मतलब उड़ी डिस्ट्रिक्ट की यही हालात है। हमें पावर में हमें बिल्कुल ज़ीरो किया गया है। पावर 2 घंटे आते हैं, 1 घंटा आता है, 10 मिनट आते हैं, फिर काट लेते हैं 10 मिनट। बराए मेहरबानी की जाए इस पावर पे तहकीकात की जाए कि इस पावर का कितना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे रजिस्ट्रेशन हमारी, लेकिन हमारे साथ लूट पुटूस की जाए, हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जाए, फिर हम कहाँ जाए। ये हो रहा है हमारे पे। ताज साहब ने माशाल्लाह, ताज साहब जो इसमें 2002 में जिस वक्त ताज साहब इलेक्शन जीता था, ताज साहब ने अपने दौरान में बहुत बड़े काम किए। ताज साहब को TDC आने में कोई इमरजेंसी नहीं थी, मजबूर किया। अवाम के काम नहीं हो रहे थे, हाँ बिल्कुल किए। ताज साहब ने आके बहुत बड़े तामीरी और तरक्की काम किए। इंशाल्लाह अगर हमारी DAP जो है वो सरकार आ जाए तो इंशाल्लाह हम बेरोज़गारी का खात्मा करें।